हार्ट अटैक सबसे बड़ा किलर। मुंबई में एक आरटीआई लगाई और पता लगा कि 2022 में सबसे ज्यादा जान लेने वाली जो बात थी वो थी हार्ट अटैक। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं, पूरे देश और इनफैक्ट पूरी दुनिया में हार्ट अटैक ही सबसे बड़ा किलर है, जो आंकड़े बताते हैं। क्विकली कुछ और बातें। ब्रेक से पहले हमने कहा कि कैसे आप एक विजिल रख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ट की एक्चुअल स्थिति क्या है। अब शिखा जी, क्योंकि मैंने कहा फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या फूड लेवल पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, एटलीस्ट इन 2-4 चीजों को करके, जहां पर आप इस चीज से थोड़ा दूर पहुंचे, आपकी हेल्थ ओवरऑल ठीक रहे? जी, मैं 5 छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। पहली चीज है कि आपको अपनी डाइट में अल्कलाइन वेजिटेबल जूस जरूर मिलाना चाहिए। तो अल्कलाइन वेजिटेबल जूस जैसे गाजर, टमाटर, देन यू हैव पंपकिन, लौकी, तो इन सब की आपको वेजिटेबल जूस रोज पीना चाहिए। इट मेक्स योर बॉडी मोर एंड आई मीन इट फाइट्स इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। उसमें आंवला भी आप डाल सकते हैं। नंबर 2, कि हर इंसान को कम से कम 1 से 2 लीटर पानी पूरा पीना चाहिए, क्योंकि जितना आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा उतना आपका मूवमेंट रहेगा, आपका फ्लूइड मूवमेंट रहेगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट खाने पीने में है कि हमें अपनी डाइट में, क्योंकि फैटी लिवर हम बहुत कॉमनली देखते हैं क्लिनिकल्स में, तो अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो अदरक का काढ़ा बना लें या अदरक का वैसे इस्तेमाल करें, तो अदरक इज अ वेरी गुड वे टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी लिवर, बिकॉज लिवर पे काम करता है। 5वीं चीज आई वुड से कि अपने डाइट में किसी ना किसी फॉर्म में आपको रॉ चीज ऐड करनी है, चाहे वो फ्रूट है चाहे वो सैलेड है। बिकॉज जो रॉ चीजें होती हैं उनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे गट पे भी एक्ट करते हैं, और हमारी बॉडी में जो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है या हमारा जो ब्लड का जो प्रवाह ठीक नहीं है उसमें मदद करता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स फाइनली आई वुड आल्सो से कि जो आपका ऑयल है, जो भी आप ऑयल है, उसको कोल्ड प्रेस्ड ही इस्तेमाल करें, कच्ची घानी जिसको कहते हैं। डू नॉट यूज हाईली रिफाइंड ऑयल्स, बिकॉज उसमें कई केमिकल्स आपके शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने को आप अवॉइड नहीं कर सकते और इन दिनों खाने के साथ ही बहुत सारी छेड़छाड़ हो गई है। डॉक्टर पवार, क्विकली एक सवाल की खुदा न खास्ता किसी को अगर हार्ट अटैक आ ही जाए, कैसे क्विकली पहचाने कि ये जो प्रॉब्लम हुई अचानक से हार्ट अटैक है, ताकि वक्त पे कोई कदम उठाया जा सके? देखिए, जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है, जो चेस्ट पेन होता है, वो पूरी छाती में चेस्ट पेन होता है। ऐसे फिंगर लोकलाइजिंग पेन नहीं होता है। वो पेन बहुत बार एक्सर्शन के बाद होता है, या तो इमोशनल आउटबर्स्ट के साथ होता है। स्क्वीजिंग, सीवियर पेन, क्रशिंग पेन जिसे बोलते हैं, उसके साथ पसीना होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और रेडिएशन रहता है लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फोरआर्म को। बहुत बार किन लोगों को जॉ पेन्स भी होता है। तो ये पेन होता है, ये दर्शाता है कि ये हार्ट अटैक रिलेटेड पेन है। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत बार पेन भी नहीं होता है, पेशेंट को कुछ हल्का सा पसीना आना और सांस फूलना, इतनी ही तकलीफें होती है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये चेस्ट पेन वाले, जो रेडिएटिंग पेन, जॉ पेन, पसीना आना, सांस फूलना, एक्सर्शन वाला पेन, ये हार्ट अटैक रिलेटेड पेन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वक्त पर पहचाना जा सके कि क्या हुआ है, ताकि उस तरह का मेडिकल असिस्टेंट दिया जा सके। एट लास्ट डॉक्टर कपूर, ये जो 3-4 चीजें हैं, एक तो बैड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस के लेवल्स, नींद, या फिर कह ले कि जो फूड हैबिट्स हैं या सेडेंटरी हैबिट्स हैं, इनमें से कौन सी चीज पे सबसे पहले एक्शन शुरू करना है आपको? अपार्ट फ्रॉम कि आप जो भी मेडिकल केयर है वो तो आप कराएंगे, टेस्ट वगैरह, लेकिन इनमें से किस चीज को सबसे पहले एड्रेस करना है? आई बिलीव ये सारी चीजें आपको साइमल्टेनियसली ही अपने लाइफस्टाइल में इम्बाइब करनी चाहिए। सिंपल चीजें हैं, बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बट प्रॉब्लम है फिर भी लोगों को रीइंफोर्स कराने में मुश्किल आती है इसमें। पहला, डाइट। शिखा जी ने बड़े अच्छे से बताया डाइट के बारे में। तो डाइट चेंजेस होना चाहिए। बहुत फ्राइड स्टफ डाइट से हमें हटना है, बहुत चिकनाई वाली डाइट से हटना है। एज सिंपल एज दैट। आई एम नॉट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ब्रेक करें, ब्रिस्क वॉक करें, 40 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, जितना भी करें, बट करें जरूर ब्रिस्क वॉक। डेली नहीं तो 5 डेज अ वीक करें। इस साइकिल को भी हमें ब्रेक करना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तीसरा, स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेज करने से भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। स्ट्रेस मैनेज करना भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। जस्ट थिंक ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच यू फेस इन अ लॉजिकल मैनर। टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स। अपने आप अंदर नहीं रखें चीजों को। सो दैट ऑल्सो गोज अ लॉन्ग वे। अगर हम ये 2-3 चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ले आते हैं, तो वी गो इनटू अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फ्रॉम अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, जिससे
बहुत सारे अंदर बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं और अपने आप हार्ट रेट आपका बेटर हो जाता है, आपका जो स्लीप डेप्रीवेशन है वो साइकिल स्ट्रेस मैनेज करने से बेटर हो जाता है, आपका जो प्रॉन्ग सिटिंग को भी ब्रेक करें, बीच बीच में चलें। अगर आप बहुत प्रॉन्ग एक ही जगह बैठे रहते हैं तो हर आधे घंटे बाद एक आदत डालें भी, आप कुछ 30-40 स्टेप्स को लेने ही लेना है। एक्सरसाइज करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, ये भी अपने लाइफस्टाइल में आप इम्बाइब करें। तो ये सब चीजें करने से जी जी बिल्कुल, तो ये वो 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल आप कर लीजिए। स्ट्रेस को हटाइए लाइफ से, बहुत तरीके मिल जाएंगे, वो पढ़ा जा सकता है, इंटरनेट पे ढूंढा जा सकता है। साथ ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एक्टिविटी जोड़िए और ब्रिस्क वॉकिंग जो डॉक्टर साहब ने कहा, और एट लास्ट खाने पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा जुबान पे, लेकिन वही फिर आपके दिल को भी मजबूत बनाएगी, तो उसका भी ख्याल रखना है। ये 2-3 चीज़ों पर थोड़ा काम कर लीजिए। और बाकी डॉक्टर साहब ने कहा अपनी हेल्थ को कैसे चेक कर लेना है, कब आपको चले जाना है डॉक्टर के पास, और अगर लगता है कि इमरजेंसी की स्टेट है तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट इमरजेंसी है। ये सारी बातें आज हमने की। थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा तीनों ही पैनलिस्ट ने माना कि हम सब उस खतरे में हैं जहां किसी को भी हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या सामने आ सकती है। तो सबसे बड़ा किलर है, ये तो बात RTI में ही निकल कर आ रही, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर भी ये दिक्कत आए। तो इन बातों का प्लीज 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 ख्याल रखिए, और जब जरूरत हो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।